हेलो दोस्तों, उतरन कलर्स टीवी के एपिसोड नंबर 14-20 में आपको दिखाया जाएगा जो मीठी होती हैं वो देख लेती हैं नुसरत को उसके जो जिससे वो प्यार करती है बॉयफ्रेंड के साथ। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो सिर्फ भीख मांगता है नुसरत से, कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देता लेकिन तुम अपने माँ बाप से ऊपर होकर मेरा साथ नहीं दे रही और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। नुसरत के लिए जो उनका बॉयफ्रेंड होता है वो सोने का हार लेके आता है, कहता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी की यही कमाई है। उधर आप देखेंगे आकाश की बहन जो होती है वो सबूत दिखाने की कोशिश करती है अपने भाई को, लेकिन एंड टाइम पर उनके भाई को कहीं जाना पड़ जाता है। उधर आप देखेंगे नुसरत जो होती हैं वो मीठी से बात करती हैं। मीठी जो होती है उनसे कहती हैं कि कौन था वो लड़का। वो कहती है कौन लड़का, ऐसे करके वो बात को घुमाने लगती हैं लेकिन वो बात नहीं घुमा पाती है। मीठी जो होती है उनके दिमाग में ऐसी बातें डाल देती हैं, कहती हैं कि प्यार से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, एक बार तुम उनसे बात बताकर तो देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ज़रूर समझेंगे। तभी उनके भाई जो होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं, कहते हैं कि अरे भाई क्या बात हो रही है दोनों में। मीठी जो होती है वो कहती है कि कुछ भी बात नहीं हो रही है। मीठी जो होती है उस लड़के से यानी इनके भाई से, इकबाल से पल्ला कर लेती हैं। कहती हैं कि कुछ भी बात नहीं हो रही है, नुसरत थोड़ी सी परेशान है अपनी शादी को लेकर, बस मैं इनसे यही बात कर रही हूँ। तभी नुसरत जो होते हैं उनकी खिड़की से आवाज़ आती है। तभी उनके भाई जो होते हैं वो पूछते हैं, कहते हैं कि नुसरत कल तेरे रूम की जो खिड़की है वहाँ से आवाज़ आ रही थी, आखिर बात क्या है। लेकिन उधर आप देखेंगे आकाश जो होते हैं वो सच से बेखबर रहते हैं। उन्हें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं पता होती है कि आखिर मीठी की जो जाने की वजह थी घर की, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मैया थी। उनकी बहन जो होती है उनको सच्चाई बताती हैं। जैसे-तैसे करके उनकी माँ को पता चल जाता है। उनकी माँ जो होती है उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करती हैं और स्टोर रूम में उनको वहाँ बंद कर देती हैं कि तभी वहाँ पर राठौर और मिस्टर ठाकुर साहब जो होते हैं वो पहुँच जाते हैं। तभी मैया जो होती है उनसे कहती हैं कि नमस्कार ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? कैसे याद आई हमारे? ठाकुर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि आकाश है घर पे? वो कहती हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है और वो उनसे बड़े अ गुस्से से बात करती हैं। कहती हैं कि अब क्या ज़रूरत पड़ गई तुम लोगों को आकाश की। वो कहते हैं कि हमें आकाश से बहुत ज़रूरी बात करनी है, जब वो घर आ जाए उससे कहना कि एक बार हमें फ़ोन ज़रूर करे, क्योंकि राठौर को सारी बातें जाननी है। आखिर उसने क्यों नहीं रोका मीठी को घर से जाते वक्त, और क्या मीठी से ज़्यादा बढ़कर उनको एक बच्चा हो गया था। लेकिन आकाश बेचारे इस सच से बेखबर रहते हैं। उधर आप देखेंगे मीठी जो होती हैं वो इकबाल के रूम में चली जाती हैं और उनकी जो बहन होती है नुसरत उनके कपड़े लेने के लिए। लेकिन इकबाल को ये डर हो जाता है कि कहीं वो मेरा जो आतंकवादी वाला सामान है, बॉम्ब वगैरह, वो ना देख ले। इकबाल जो होते हैं वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। मीठी जो होती है रूम में पहुंच जाती है, आवाज़ मारती है भाभी भाभी, लेकिन वहाँ कोई नहीं बोलता है। वो जैसे ही बैग की चैन खोलती हैं कि तभी इकबाल वहाँ पहुंच जाते हैं और उनके हाथ से जो बैग होता है उसको झटक लेते हैं। तभी मीठी जो होती है वो याद करती है, कहती है कि एक बारी हमें एक आदमी मिला था ट्रेन में जिसने अपना बैग ऐसे ही हमसे झटक लिया था। ये इकबाल को डर हो जाता है उसके मन में कि कहीं ये हमारी सच्चाई से पर्दा ना उठा दे, कहीं इसको कुछ भी याद ना आ जाए, इसलिए अब हमें इसके साथ ऐसा बिहेव करना होगा ताकि ये हमारे पर शक ही ना कर पाए। अब हमें इसका यूज़ करना होगा। उनके जो भाई होते हैं वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब इच्छा को पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही होती है, जो बम ब्लास्ट होता है, उसके बीच में इसको यूज़ करा जाएगा। लेकिन मीठी इस सब चीज़ से बेखबर होती है। झूठे खत ले जाकर दिए जाते हैं मीठी को कि इन पर तुम अपने घर की, अपने बारे में कुछ भी बात लिख दो, मैं इनको हेड ऑफिस तक पहुंचा दूंगा, ये बाय पोस्ट तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। मीठी बेचारी इतनी मासूम होती है कि इकबाल की बात पर विश्वास कर लेती है। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स। आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।